हेलो एवरीवन, मेरा 4 तारीख को एग्ज़ाम था, उसका मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। इसको आपको डेफ़िनेटली हेल्प मिलेगा, देख लेना आप लोग जिसका आगे एग्ज़ाम है। तो बात करते हैं, सारा सेंटर सही था, मैनेजमेंट भी बिल्कुल सही था, कोई प्रॉब्लम पहले जैसी नहीं आ रही है। सेक्शन 1 में बात करते हैं मैथ की और रीज़निंग की। मैथ में बिल्कुल सारे क्वेश्चन आसान थे, बोर्ड मार्क्स थे सारे, 5 से 7 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स पर ही थे। और अरिथमेटिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, 1 या फिर 2 क्वेश्चन थे एडवांस के, वो तो त्रिभुज से आया था क्वेश्चन। इसके बाद बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आया था पूरा नॉर्मल क्वेश्चन, कैलेंडर से पहले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, इसमें 2 क्वेश्चन कैलेंडर के आए हैं। मतलब जो कि ये पेपर क्वालिफाइंग है, तो इसमें कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इस पर ज़्यादा बात करने से अच्छा चलते हैं इंग्लिश और जीके पर, क्योंकि उसी से हमारा कट ऑफ डिसाइड होता है। तो बात करते हैं इंग्लिश की, मैंने कुछ लिख रखा है मेमोरी बेस्ड पर। तो जीके में बात करते हैं, जीके में आया था ठुमरी गीत जो ठुमरी नर्तकी है, वहाँ से क्वेश्चन आया था। उस पर 2 अभिकथन दिए थे, उसके बेस्ड पर छापना था। और हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया था। रूर एक औद्योगिक क्षेत्र है, कोयला से संबंधित है, वो किस देश में स्थित है, ऐसे पूछ लिया था। कोलॉइड विलियम से क्वेश्चन पूछा था। रे रेडियो तरंगें किस मंडल में से संबंधित हैं, जो भी होता है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, इससे संबंधित था। और बात करते हैं रियल जीडीपी किस बेस पर मापी जाती है, इकोनॉमी से एक क्वेश्चन था। और बात करें ये स्टैटिक जीके से, इकट्ठी महादेव मंदिर किस मंदिर का अन्य नाम है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब बना था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इससे आया था। इससे 2 क्वेश्चन और थे। एक था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितनी डिग्री पर टिल्ट है, ये पूछ लिया था। और एक था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो यूरोप की एजेंसी है, वो इस समय किस ग्रह पर रिसर्च कर रही है, तो शुक्र ग्रह है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड था। वो उसके मिशन का नाम है एन मिशन करके। और रजिया हिस्ट्री में आया था, रजिया सुल्तान से क्वेश्चन कि मतलब उसकी गद्दी से कब हटाया गया उसे, तो वो था। तमिलनाडु में किस विचारक का जन्म हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। तो ये आप लोग देख लेना इससे संबंधित, ताकि इधर अगल बगल से क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको देख सको। इसमें हालांकि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन नहीं आया था, पॉलिटिकल साइंस से आर्टिकल वार्टिकल भी नहीं आए थे, मतलब डायरेक्ट जो भी पहले आते थे ना, तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं था। आगे आ सकते हैं। और एक पूछा था विशिष्टा द्वैतवाद के प्रतिवादक कौन थे, तो यहाँ से क्वेश्चन आए थे। और आगे की बात करें तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लिया हूँ यार। और ये पूछा था कि किस वर्ष जम्मू एंड कश्मीर को भारत की जनगणना के समय वहाँ की जनसंख्या को काउंट नहीं किया गया था, ये पूछा था। और पूछा था लोमस ऋषि गुफा जो है वो किस प्रदेश में है, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना यार, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा इधर उधर देखोगे तभी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूछा था कि सरोजनी नायडू की जो 1905 में एक कविता संग्रह है, उसका क्या नाम है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड करके है ये। और एक पूछा था बायोलॉजी से कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, यहाँ से आया था। और एक आया था कि प्राइवेटाइजेशन से एक क्वेश्चन आया था, वहाँ से देख लेना, सॉरी। और बात करते हैं, और ये पूछा था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो और एक अब बात करते हैं करंट अफेयर से, 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो यूरोप का है, एन मिशन, उस पर बेस्ड था। और एक था भार्गव वास्त्र, जो कि आप लोग न्यूज में देखे होंगे, वो था कि मतलब वो किस तरीके से कार्य करता है। और एक था मई 2025 से रिलेटेड था यार, वो कोई मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मई 2025 से क्वेश्चन था। तो जीके में ओवरऑल जितना मैंने याद किया मेमोरी बेस्ड पर ये था। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में एकदम ओड वोकैब आपको बिल्कुल आसान मिलेगा, बिल्कुल आसान, मतलब पीवाईक्यू बेस्ड। ओडब्ल्यूएस कैलीग्राफर का आया था। फिर एक और ओडब्ल्यूएस था इसेंट्रिक का। एंटोनिम आया था बेनेवोलेंट का, जो परोपकारी होता है। और एक था एंटोनिम डेप्थ का भी। और एक था इडियम था अगेन एंड अगेन का, सेंटेंस में दिया था और उससे इनडायरेक्टली कुछ पूछ रहा था। एंड इवन एंड स्कोर का यहाँ से भी आया था, इडियम का, 2 इडियम थे। और इसके बाद पैसेज देखो मॉडरेट था यार, लेकिन जो कि इसमें टाइम आपको मिल जाते हैं। सेक्शन 2 में आपको 20 मिनट कम से कम लगभग सभी लड़कों का आराम से बच जाते हैं, वैसे तो 25 मिनट भी बच जाते हैं। तो इसीलिए पैसेज को कोई कठिन नहीं बोल सकता है, हल्का कठिन था, मॉडरेट था। तो यार उतना टाइम भी है तो लड़के कर लेंगे, मतलब इसको अधिकतर लड़के कर लिए होंगे। वही आथर वाला था कि आथर और बुक पर था क्वेश्चन। और पीक्यू था, एक था यार बहुत लंबा था, 7-8 लाइन का था।
और एक PQRS था, 2 PQRS थे, एक बहुत लंबा, एक था नॉर्मल एवरेज था, उसको सब लड़के कर लिए होंगे। और एक जो था बड़ा वाला, उसको जिसका अच्छा होगा कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, वो बढ़िया से कर लेगा। मैं तो उसको लास्ट में तुक्का करके आया यार, टाइम बच गया था तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था एक ऑप्शन। बात करते हैं एरर इस इंटेंशन से। 2 क्वेश्चन थे शायद, एक था सुपरफ्लुअस से, रिवर्टिंग बैक से था, यहाँ से था एक, मेरे को याद है। और नरेशन से 3 क्वेश्चन थे, सिंपल थे, पैसिव वॉइस से थे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से क्वेश्चन आ रहे थे पैसिव वॉइस से, बाकी सब। और एक था और होमोफोन से जरूर क्वेश्चन आ रहे हैं जब से टीक्यूटी आई है। होमोफोन से ये क्वेश्चन हर जगह से, मैंने सीजीएल मेंस में भी दिया था, वहां से भी होमोफोन से आए थे। और इसे सीजीएल प्री सीएचएसएल में भी हर जगह होमोफोन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें भी आया था, पेयर का होमोफोन दिया था, पेयर ऑफ शूज को वाला था। तो ये था मेरे को जितना यहाँ तक, हालांकि मेरे को लगा मैंने सब कवर कर लिया है। तो आप लोग इसको देख लेंगे, और हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।